जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज कान्हा जी के छठी के पावन दिवस पर हम सभी मिलकर प्रेम के साक्षात स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल की चौकी को सजा रहे हैं। जैसे ही मैं एक एक फूल से इस चौकी को सजाती हूँ, मन बार बार नंदलाल के बाल स्वरूप में खो जाता है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य अवसर को एक परंपरा नहीं बल्कि एक उत्सव बनाएं, जहां हर मन कह उठे राधे राधे जय कन्हैया लाल की। चौकी सज गई है, अब बारी है हमारे कन्हैया के लिए भोग की तैयारी की। आज ये विशेष भोग मैं और मम्मा मिलकर बना रहे हैं, और यही तो हमारी संस्कृति की सुंदरता है। भक्ति भी है, संस्कार भी, और माँ के हाथों का प्यार भी। सबसे पहले हम बना रहे हैं खीर। दूध, चावल और शुद्ध प्रेम से बनी ये मिठास कान्हा को अत्यंत प्रिय है। खीर के बाद अब बारी है हमारे कान्हा के लिए दही बड़े बनाने की, जो हैं नरम, स्वाद से भरे और ठंडी दही में भीगे हुए। सबसे पहले पीसी हुई उड़द की दाल, माँ के हाथों की ममता और वर्षों का अनुभव उसमें मिल जाता है। बड़े जब सुनहरे होकर तेल में तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भक्तों की भावनाएं प्रभु के चरणों में चढ़ाई जा रही हों। ठंडी मलाईदार दही में जब ये बड़े डूबते हैं और ऊपर से डाली जाती है मीठी चटनी, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी मिर्च, तो तैयार होता है वो प्रसाद जो सिर्फ स्वाद नहीं, श्रद्धा से बना प्रेम पत्र है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल के लिए। भोग के बाद अब बारी है हमारे लड्डू गोपाल को कच्चे दूध में डुबकी देने की। यह कोई साधारण स्नान नहीं, यह है पवित्रता में प्रेम की गहराई तक उतरने का क्षण। जब बाल गोपाल इस दूध से भरे पात्र में डुबकी लगाते हैं तो लगता है मानो सारे द्वेष और सारे विकार उसी दूध में घुलकर समाप्त हो रहे हैं। दूध में तैरते ये तुलसी के पत्ते और चंदन की खुशबू सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना देते हैं, जैसे वृंदावन का यमुना तट सजीव हो उठा हो। हे नंदलाल, इस दूध से शुद्ध होकर हमारे जीवन को भी पावन कर दीजिए। हमारी भावना ही हमारा स्नान है और प्रेम ही हमारा जल। जय श्री कृष्ण। दूध की डुबकी ने हमारे प्यारे नंदलाल को और भी निर्मल कर दिया। अब बारी है उस सबसे कोमल सेवा की, जब हम उन्हें नरम तौलिए से धीरे धीरे पोंछते हैं। अब समय है हमारे कान्हा को नए वस्त्र पहनाने का। स्नान के बाद जब उन्हें साफ, सुंदर और नए कपड़े पहनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भक्ति का श्रृंगार कर रहे हों। आज हमने चुना है उनके लिए केसरिया रंग की पोशाक, क्योंकि हमें लगता है कि इस रंग में वो और भी नटखट और भी प्यारे लगते हैं। ये कान्हा, आपको सजाते हुए ऐसा लगता है मानो अपने हृदय को सजा रहे हैं। आपके वस्त्रों में हमारा जीवन का हर रंग समाया हो। अब हमारे कान्हा जी तैयार हैं, साफ, सजे हुए और भक्ति के वस्त्रों में विभूषित। आज छठी का दिन है, इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को नजरिया पहना रही हूँ, ताकि कोई बुरी दृष्टि, कोई नज़र इस नटखट लड्डू गोपाल की मुस्कान को छू भी ना सके। और अंत में सारा श्रृंगार पूरा होने के बाद बारी है कान्हा के लिए काजल बनाने की। यह काजल सिर्फ श्रृंगार नहीं, यह एक तरह का कवच है जो हर बुरी नज़र से उनकी प्यारी आंखों की रक्षा करता है। धीरे धीरे, सावधानी से लगाया गया यह काजल
उनके मासूम नैनों को और भी गहरा और आकर्षक बनाता है। यह सेवा नहीं, यह एक श्रद्धा है उनकी सुरक्षा और सुंदरता को बनाए रखने की। अब यह भोग जो हमने अपने पूरे प्रेम और भक्ति से बनाया है, पूरे मन से कान्हा जी के चरणों में समर्पित करते हैं। हर व्यंजन में छुपा है एक दुआ का प्यारा रंग, हर मिठास में छुपा है श्रद्धा का मीठा स्पर्श। हे नटखट नंदलाल, हमारे यह भेंट स्वीकार करें और हमारे जीवन में अपने प्रेम और कृपा की बारिश बनाए रखें। जैसे आपने हमेशा हमें अपनी मुरली की मधुर तान में संजोया, वैसे ही इस भोग को भी अपने आशीर्वाद से संजोना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भोग समर्पित हो चुका है, कान्हा जी की सेवा पूरी हुई। अब हम अपने पूरे परिवार के साथ उनके चरणों में बैठते हैं, शांत मन, प्रेम से भरा हुआ हृदय लिए हुए, और गाते हैं उनका नाम, उनका गुणगान। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की यह छठी समाप्त नहीं, यह एक नई ऊर्जा, नए प्रेम और नई शुद्धता की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।